हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि दो टाइप का होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद यूनिट्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे डायमेंशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन का डेफिनेशन, तो पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड in order to obtain the unit of given quantity। अच्छा, ये पढ़ने से नहीं समझ में आया ना डेफिनेशन, अभी मैं समझाता हूं, ठीक है, कि क्या है। सबसे पहले देखिएगा, ये बोल क्या रहा है कि पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर कुछ है क्या, must be raised in obtain to give the unit of the given quantity। मीन्स जो भी given quantity है उस given quantity को फाइंड करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का जो जो पावर होगा वही उसका डायमेंशन है। चलिए देखते हैं। अभी पहले ये समझ लो कि फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे मास है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, लेंथ तो L से, टाइम T से, टेम्परेचर K से या थीटा से, करेंट A से या I से। टेम्परेचर को T से, ये K से इसलिए करते हैं ना क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, इसीलिए K से या थीटा से। करेंट एम्पियर, इसीलिए A से या I से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझिएगा कि अगर कोई लेंथ है, सिर्फ कोई लेंथ है, तो इसमें सोचो क्या डायमेंशन सर, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये तो आप लोग जानते हो ना, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। जैसे एक लेंथ है तो इसका डायमेंशन कितना होगा, 1 डायमेंशन, सिर्फ एक लेंथ है। अच्छा, एक एरिया है तो इसका डायमेंशन, ये कितना डायमेंशन है, 2 डायमेंशन, क्योंकि एक लेंथ है और एक और लेंथ है, एक ब्रेथ है, तो ये कितना है, 2 डायमेंशन। अगर कोई वॉल्यूम है तो इसमें बताओ कितना डायमेंशन है, 3 डायमेंशन। मीन्स एक लेंथ, एक दूसरा लेंथ और एक तीसरा लेंथ, मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो इसको बोलेंगे 3 डायमेंशन। तो इसका यूनिट होगा मीटर, इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। तो सर ये जो यूनिट का पावर है इसी पार्ट को बोलते हैं क्या, डायमेंशन। तो हाँ, इसी को बोलते हैं डायमेंशन। तो अब m का मतलब क्या, मीटर। तो देखो मीटर नहीं है, यहां पे मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं L से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से। T का मतलब टाइम। अब जैसे कि मान के चलो 1 मीटर है तो कोई बोले कि 1 मीटर, कोई बोले 100 सेंटीमीटर, कोई बोले 3.3 फीट, ये सब तो 1 मीटर के बराबर है। लेकिन अगर हम सीधा बोले कि भाई मास करो, देखो सॉरी लेंथ बोलो L, 1 मीटर को कोई बोल देगा 100 सेंटीमीटर, कोई बोलेगा 3.3 फीट, फिर कंफ्यूजन होगा कि फीट बोले, सेंटीमीटर बोले, मीटर बोले, लेंथ को क्या बोले। तो सीधा लेंथ को L बोलो, कि चाहे वो कुछ भी है लेकिन लेंथ है, ठीक है। तो देखिएगा, तो अब हम देखते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी और उसके डायमेंशंस को। तो डायमेंशन क्या है ये समझे क्या, डायमेंशन एक रिप्रेजेंटेशन है, जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है उसके यूनिट से, यूनिट में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कितना पावर है वो शो करता है। अभी करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इधर फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एंड उसका डायमेंशन। अगर सबसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम देखें, लेंथ, ठीक है, लेंथ का यूनिट बताइएगा, यूनिट क्या होता है लेंथ का, मीटर, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं यूनिट, डायमेंशन, लेंथ का यूनिट मीटर। जब हम डायमेंशन लिखते हैं
तो डायमेंशन को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और 3 चीज इसमें जरूर लिखते हैं, m, l और t। m का मतलब मीटर नहीं, मास। ये बताइए इस लेंथ के यूनिट में क्या मास है क्या? नहीं, मास नहीं है, तो मास इज 0। लेंथ है क्या? हाँ, 1 मीटर है ना। कितने बार है? 1 बार है, तो L 1। टाइम है क्या इसमें? नहीं, टाइम नहीं है, तो टाइम भी 0। तो इस तरीके से हम डायमेंशन लिखते हैं। अगर देखें एरिया, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। चलिए डायमेंशन देखते हैं। m, मास है क्या इसमें? केजी दिख रहा है क्या? नहीं, तो m 0। लेंथ है क्या? मीटर स्क्वायर, मीन्स लेंथ कितने बार आया? 2 बार आया, मीटर इंटू मीटर, तो इसीलिए l का पावर 2। टाइम है क्या? नहीं, टाइम भी इसमें नहीं है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है यूनिट? मीटर क्यूब। अब इसे देखिएगा, m मीन्स मास। मास है क्या इसमें? मास बताओ ना, केजी है कहीं? नहीं है ना, तो मास 0। लेंथ है क्या? हाँ सर, लेंथ 3 टाइम्स है, तो L क्यूब। T 0। डेंसिटी, अच्छा सबसे पहले देखिएगा ये डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। इसे क्या पढ़ते हैं? रो। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले इसका यूनिट फाइंड करते हैं। तो मास का यूनिट केजी, मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। अगर इसका डायमेंशन लिखना है तो हम क्या बोलेंगे? m मास है क्या? हाँ सर है ना, केजी। अच्छा एक चीज देखो, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? केजी मीटर का पावर -3, डिवाइड के नीचे पावर 3 है, तो जब ये डिवाइड के ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, तो -3 लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन है m, मास कितना है? केजी 0, लेंथ मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो -3। ओ सॉरी, मास जो है ना, एक बार तो केजी है ना, केजी तो पावर 1 है, लेंथ पावर 3 एंड टाइम 0। तो ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशन। अगर हम देखें स्पीड, ठीक है, तो बताओ स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हुआ? मीटर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। अगर इसका डायमेंशन लिखना है m का पावर मास है क्या? देखो बच्चे यहां पे देखते हैं m और लिख देते हैं 1। ये m क्या है? मास। मास है क्या? नहीं, तो मास 0। L लेंथ मीटर 1 एंड T -1, क्योंकि सेकेंड नीचे है ना, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो m का पावर 0, L1 T -1, तो ये हो गया स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम देखें
मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है? केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है मोमेंटम का, तो m कितना है, मास कितना है, केजी का, केजी कितने बार है, एक बार, m1। लेंथ कितना है, मतलब मीटर कितना है, मीटर 1। एंड टाइम कितना है, टाइम नीचे में है सेकेंड, ऊपर जाएगा तो -1, तो t -1 ml t -1। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, मोमेंटम का। ये जो भी फॉर्मूला बीच में आ रहा है ना, जैसे कि अगर आप जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इससे याद करते चलिए। जैसे ये डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो ये सब पार्ट जितना नया चीज़ मिलेगा अभी आगे मिलेगा, वो सब फॉर्मूला याद करते चले। अगर पहले से याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है, अभी से याद करते चले। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। v होता था फाइनल वेलोसिटी, u होता था इनिशियल वेलोसिटी, और t होता था टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या देगा, वेलोसिटी ही तो देगा। सोचो, चेंज इन वेलोसिटी, तो यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट आप लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड, और टाइम नीचे में है तो एक और क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m मास है क्या, नहीं ये मीटर है, मास 0। लेंथ है क्या, हाँ मीटर L1। t है क्या, -2, नीचे में है ना तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, ये सभी फॉर्मूला याद करते चले, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सब नहीं याद रहेगा ना तो आगे दिक्कत होगा। और कुछ नया नया भी चीज़ यहाँ पे देखेंगे, जो नया देखेंगे हो सकता है उसके बारे में हमें आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का अभी जस्ट हम देखे थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जब पीछे वाला नहीं आएगा ना तो आगे समझने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हर एक क्लास को प्रॉपर वे में नोट करते चले और साथ में याद करते चले सब कुछ। जितने अच्छे से याद रहेगा उतना अच्छा आपको आगे का पार्ट समझ में आएगा। तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं न्यूटन। मीन्स 1 न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रहना चाहिए कि कहीं भी अगर न्यूटन दिखे तो न्यूटन का मतलब, अब देखो बच्चा सोचता है ना कि न्यूटन से कोई और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है तो वहां मीटर डाले, सेंटीमीटर डाले, तो न्यूटन कहने का मतलब केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब सब एसआई में चल रहा है, तो कोई और क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एसआई में ही रखेंगे, सॉरी ऐड करेंगे तो एसआई का ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे 1 न्यूटन को लिखेंगे, कभी भी न्यूटन दिखा तो उसको लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अगर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो क्या बोलेंगे? न्यूटन है ये केजी, एम कितना 1, एल मीटर है ना 1, एंड टाइम सेकेंड ऊपर जाएगा तो -2, तो एम एल टी का पावर -2, तो ये हो गया फोर्स का, ये क्या फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t का पावर -2। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो अभी जस्ट 2 मिनट में थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। न्यूटन का कहना था कि यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, एक का मास है m1, ऐसे ग्रेविटेशन चैप्टर हमें आगे पढ़ना है, जब होगा उस समय हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, यहां पे बस इतना बता दें जिससे कि आपको समझ में आए। एक मास है m1 और दूसरा मास है m2, और इसके बीच का डिस्टेंस अगर है r। न्यूटन का कहना था यूनिवर्स में जितने भी मास है सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? हर एक मास, तो सर क्या ये बोर्ड इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा है? तो हाँ कर रहा है। क्या ये बोर्ड हमारे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है? तो हाँ कर रहा है। क्या 2 आदमी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है? तो कर रहा है। तो सर चिपक क्यों नहीं जाता है? इसलिए नहीं चिपकता है क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। अब सोचो, क्या बोर्ड पे इतना फोर्स लगा रहे हैं ना हम फोर्स, क्या ये बोर्ड उधर दीवार तोड़ दिया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स कम है। तो इसीलिए तो न्यूटन का कहना था कि कोई भी 2 मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेगा तो कोई ना कोई फोर्स लगाएगा ना, तो कितना फोर्स लगाएगा? तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इतना फोर्स लगाएगा। m1 m2 इसका मास है, r बीच का डिस्टेंस है, और f क्या है? फोर्स है। और ये G को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका वैल्यू कहीं पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होता है। अगर हमसे बोले फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ G, G का यूनिट एंड डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। और ये G क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट, बता देगा। तो हम जानते हैं F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमें G फाइंड करना है, तो G को एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ कर लेंगे। अच्छा बताओ, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन को क्या लिखते हैं? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तुरंत सीखे थे कि फोर्स का यूनिट न्यूटन, और न्यूटन को लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G को G रहने दो। m1 क्या था? पहले मास, इसका मास, तो मास का यूनिट kg। ये m2 भी दूसरा मास, मास का यूनिट kg। r क्या था? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, लेकिन इसका r स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। आ रही है क्या समझ में बात? चलिए देखिएगा, तो G को एक तरफ सेपरेट करते हैं, G को इधर रहने देते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये kg स्क्वायर नीचे आएगा। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पहले से है, ये मीटर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो ऊपर मीटर स्क्वायर और ये केजी नीचे, केजी इंटू केजी, एक केजी से केजी कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर इंटू मीटर और ये सेकेंड स्क्वायर केजी, पढ़ेंगे मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसके डायमेंशन की बात करें कि जी का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन तो मास है क्या, एम है क्या, इसमें मास केजी नीचे में है ना, ऊपर जाएगा तो -1, तो m -1, l है क्या लेंथ मीटर क्यूब L3, t है क्या नीचे में है, ऊपर जाएगा तो -2, t का पावर -2। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला और ये हो गया यूनिट। तो अगर हमसे, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो जी का डायमेंशन एंड जी का यूनिट, ठीक है। रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे, नहीं तो बाद में कुछ भी याद नहीं रहेगा। अभी पढ़ते टाइम तो अच्छा लगेगा, लेकिन छोड़ दोगे ना तो बाद में याद नहीं रहेगा। रेगुलर याद रखना है इन सब चीजों को, रेगुलर रिवाइज कर करके। चलिए, तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, एंगल। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आप लोग ये जानते हैं ना, ये पहले भी मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में। एंगल थीटा, तो थीटा ये रेडियस आर है, ये एल है, तो थीटा क्या होता है एल अपॉन आर, ठीक है। तो देखिएगा, इसे बोलते हैं आर्क, ये है आर्क और ये है रेडियस। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क भी एक लेंथ ही है ना, और रेडियस भी एक लेंथ है, तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा मीटर अपॉन मीटर। सर ये तो कट गया, क्या कोई यूनिट नहीं होगा? तो लास्ट दिन में बताया था आपको कि यूनिट इसका क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन। याद है, दो टाइप का एंगल देखे थे, फेज एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो फेज एंगल का यूनिट क्या होता था, रेडियन, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। तो यूनिट हो गया रेडियन। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो देखो यहां पे कुछ बचा क्या, एम है क्या, डायमेंशन देखिए एम है क्या, नहीं। लेंथ है क्या, नहीं, लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया। टाइम है क्या, नहीं। सर तीनों जीरो, तो इसका डायमेंशन, ये कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर तीनों जीरो हो जाए तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर आपको लिखने में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके तब लिखें, लेकिन ऐसा ना करें कि वीडियो देखते कि जब मैं समझा रहा हूं उस समय आप लिखना शुरू कर दें और समझने वाला चीज छूट जाए। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले समझें, वीडियो को पॉज करके फिर लिख ले। अगर साथ में लिख लेते हैं तब तो अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी। एनर्जी कितने, दो टाइप का होता है मेनली, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसे बोलते हैं, तो वो एनर्जी जो मूवमेंट के कारण आए। मतलब आप जानते हो कि अगर एक पेंडुलम को यहां पे ले जाकर के छोड़ दे
तो क्या यहां पे आकर के रुक जाता है क्या? नहीं, इधर आ जाता है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट के कारण उसके अंदर एनर्जी आ जाता है। या आप अगर दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते दौड़ते अगर आप चाहते हैं रुकना तो सडन रुक पाते हैं क्या? नहीं रुक पाते हैं। क्यों? क्योंकि दौड़ने की वजह से आपके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, जिस काइनेटिक एनर्जी को रोक की वजह से, जैसे कोई बॉल को भी अगर मान के चलो हाथ में पकड़ लिए, यहां से यहां तक लाए, फिर बॉल छोड़ दिए, तो एनर्जी लगाना तो हम छोड़ दिए, लेकिन फिर भी बॉल आगे क्यों जाता है? क्योंकि बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मोशन के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूवमेंट के कारण जो एनर्जी आता है ना उसके अंदर, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोजीशन के कारण जो एनर्जी आता है। बोलोगे सर पोजीशन के कारण कैसे? इसके बारे में आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना ही देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोजीशन के कारण। जैसे कि ये मार्कर यहाँ पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, यहाँ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है। अब आप जानते हैं ना, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर यहाँ से मार्कर को छोड़ दे, क्या हम कोई तो ये अपने आप यहाँ से नीचे तक चला जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर यहाँ से मार्कर छोड़े तो ये नीचे जाएगा। कौन वर्क कर रहा है? क्या हम इसको लेकर के नीचे गए क्या? नहीं। क्या इसके पास एनर्जी है? हाँ। कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। और ऊपर जाएगा तो और ज्यादा वर्क करेगा, ऊपर से और नीचे तक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये नीचे जा रहा है। इसको और एक्सप्लेन करके आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अभी हम लोग बस ये देख रहे हैं क्योंकि एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करना है और एनर्जी यूनिट। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला हो गया हाफ mv²। हाफ मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड और इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया एनर्जी का यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सोचो, ये हाफ तो यूनिट थोड़ी है। अगर हमें सिर्फ यूनिट देखना है तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं जूल। जूल एनर्जी का यूनिट ये भी हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं जूल, जे से डिनोट करते हैं। थोड़ा देर पहले एक टर्म देखे थे, ये न्यूटन, मतलब फोर्स का होता था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन से इसको डिनोट करते थे, एन से। अब आ गया एनर्जी। एनर्जी क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे जूल बोलते हैं। आगे अभी पढ़ेंगे पावर के बारे में। पावर होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर क्यूब, और उसको बोलते हैं वाट, तो डब्ल्यू। ठीक है, समझेंगे। फोर्स के लिए ये था, मीन्स न्यूटन रहे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जूल रहे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया 1 जूल। अगर इसका डायमेंशन लिखना है एनर्जी का तो चलो देखो, m मास है क्या? हाँ, तो केजी है ना, m 1 है। लेंथ तो मीटर का पावर 2, तो लेंथ 2, एंड टाइम -2। तो ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन। नेक्स्ट देखते हैं पावर। नेक्स्ट क्या? पावर। अब देखिएगा ये पावर क्या होता है, मालूम है क्या? बोलो, पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, मीन्स एनर्जी अपॉन
टाइम। ये सब चीज आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरा अपने लेवल तक चलेंगे। घबराना नहीं है, रेगुलर क्लास अटेंड करना है और हर एक चीज को रिवाइज करते रहना है। 100% पार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। चलो बताओ, एनर्जी का यूनिट अभी देखे थे ना यहाँ पे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी का। और टाइम के लिए सेकेंड, मीन्स केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पर सेकेंड क्यूब। देखो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो आप याद रखें कि पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। ये हो गया यूनिट। और इसी को बोलते हैं वाट। 1 वाट, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब को बोलेंगे 1 वाट। ठीक, अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो m है क्या? मास है क्या? तो केजी है ना 1। l लेंथ है क्या? मीटर स्क्वायर। टाइम है क्या? -3। तो m1 l2 t का पावर -3। तो पावर का ये डायमेंशन हो गया, m1 l2 t का पावर -3। वर्क क्या होता है? एक्चुअली इसको और प्रॉपर वे में हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे। वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डॉट प्रोडक्ट क्या होता है अभी आप नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि नहीं समझे, तो आप बस ये देख सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तब हम लिख सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज हम लिखेंगे F डॉट डी। इसके बारे में अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है। अभी बस आप लोग लिख लो F डॉट डी, आगे समझ में आ जाएगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर उनके बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। फोर्स का यूनिट अभी आप लोग देखे हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना, एक जगह से दूसरे जगह तक, तो 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया? केजी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन अगर लिखे वर्क का तो m1 l2 t -2। अब देखिएगा, वर्क का और एनर्जी का, एनर्जी भी यही था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसे भी बोलेंगे जूल। तो वर्क का यूनिट भी होता है जूल। एक्चुअली वर्क क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी। तो हम ये बोल सकते हैं यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज सेम। वर्क और एनर्जी का, देखो वर्क का भी यूनिट यही था, एनर्जी का भी यूनिट यही है। तो यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज सेम। जब एनर्जी का और वर्क का यूनिट सेम है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। तो हाँ, देयर डायमेंशनल फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम, इज ऑल्सो सेम। ठीक है, मीन्स बोले कि वर्क और एनर्जी का यूनिट एंड डायमेंशन दोनों क्या होता है? सेम होता है।
तो क्या दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन सेम हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। एग्जांपल में वर्क और, देखो वर्क और एनर्जी दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। आगे और भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे। एक टर्म होता है टॉर्क, इसे पढ़ते हैं टाउ, 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 ठीक है, टाउ। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। टॉर्क क्या होता है? तो रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी को, ये थोड़ा सा नया टर्म आई थिंक हो सकता है आपके लिए हो, तो समझेंगे आगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। टॉर्क क्या है? रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी को रोटेट करने का जो एबिलिटी होता है ना, वही होता है टॉर्क। मीन्स सर फैन रोटेट करता है ना, तो क्या टॉर्क की वजह से करता है? हाँ, टॉर्क की वजह से करता है। जो भी चीज रोटेट करता है ना, वो टॉर्क की वजह से करता है, फोर्स की वजह से नहीं। तो देखो, जैसे कि मान लो कि एक बॉडी है, ये इस पे 5 न्यूटन फोर्स इधर लगा, 5 न्यूटन फोर्स इधर लगा, तो नेट फोर्स कितना? 0। 5 इधर 5 इधर, नेट 0। क्या ये रेस्ट में रहेगा क्या? नहीं। आप पेन को रख करके लगाओ ना फोर्स दोनों एंगल पे, तो पता चलेगा ना, ये ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा। नेट फोर्स 0 है, फिर भी रोटेट कर रहा है। किसकी वजह से? टॉर्क की वजह से, क्योंकि टॉर्क की वजह से ही ये रोटेट करेगा। तो चलिए समझेंगे। तो टॉर्क होता है R क्रॉस F। R क्या होता है? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये F क्या होता है? फोर्स। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो इसका डिस्टेंस के लिए मीटर और फोर्स के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीन्स अभी थोड़ा देर पढ़े थे, एनर्जी का एंड वर्क का भी फॉर्मूला यही था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं टॉर्क, एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। एनर्जी का भी यही था, वर्क का यही था, टॉर्क का भी यही था, हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। उसी तरीके से स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, ये स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? मीटर, टाइम सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर और सेकेंड, तो इसीलिए इसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। टॉर्क वगैरह के बारे में आगे चैप्टर्स में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक टर्म लिखिएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको डिनोट करते हैं H से। एनर्जी का फॉर्मूला होता है H न्यू। E क्या है? एनर्जी। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसको पढ़ते हैं न्यू, और न्यू क्या है?
फ्रीक्वेंसी। चलिए तो पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में देख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? सेकेंड का पावर -1, या लिख सकते हो 1/सेकेंड, या इसको लिख सकते हो हर्ज। हर्ज, ठीक है, HZ से डिनोट करते हैं, हर्ज। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया? 1/सेकेंड, पर सेकेंड, या बोलो हर्ज। तो हमें क्या चाहिए था? H का यूनिट एंड डायमेंशन चाहिए था। तो अगर हम लिखें H इक्वस टू तो E/न्यू, देखो V लिख करके ऐसे घुमा देना, इसको पढ़ते हैं न्यू, तो H क्या होगा? E/न्यू, ये नीचे आ जाएगा। एनर्जी का यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे है न्यू, तो न्यू का क्या होता है? नीचे में 1/सेकेंड, तो 1/सेकेंड अगर लिखेंगे तो या लिखो यहीं पे 1/सेकेंड डिनोमिनेटर में, तो सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर H का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 L2 T का पावर -1, तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसको डिनोट करते हैं P से, सॉरी L से, वो था लीनियर मोमेंटम P से L। ये वेक्टर का साइन है, आगे समझेंगे इसके बारे में क्या होता है। तो L जो होता है m इंटू R क्रॉस V, MVR। m है मास। अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं समझे, ये क्या है क्या नहीं, बस टर्म समझ जाए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। R क्या होता है? डिस्टेंस, एंड V वेलोसिटी। तो मास का यूनिट kg, डिस्टेंस का मीटर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? m kg का पावर 1 L2 T -1। देखो ना, m L2 T -1, m L2 T -1 सेम है, तो हाँ सेम है, मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का भी यूनिट एंड डायमेंशन सेम है। तो बोल सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं पे, आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पे। अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।